Good afternoon, all of you. HI second year, paper 9, Curricular Strategy and Adaptation for Children with Hearing Impairment. ठीक है, इसमें हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली. अब हम हैं 4th यूनिट पर. 4th यूनिट पर 4.1 इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन लाइफ एंड प्रिंसिपल एंड मैक्सिमाइज ऑफ टीचिंग लैंग्वेजेस. ये हमारा कंप्लीट हो चुका है. आज हम डिस्कशन करेंगे 4.3 मैथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, जिसमें कौन कौन से मैथड, नेचुरल अप्रोचेस, स्ट्रक्चरल अप्रोचेस एंड कंबाइंड अप्रोचेस, है ना. इसके बारे में आज हम डिस्कशन कर लेंगे. तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. यूनिट 4.4 भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ. किस पे हमें डिस्कशन करना है. नेचुरल मेथड मतलब प्राकृतिक पद्धति, स्ट्रक्चरल मेथड मतलब संरचनात्मक पद्धति, और कंबाइंड मेथड मतलब संयुक्त पद्धति. ठीक है, तो अब ये संरचनात्मक पद्धति क्या है, प्राकृतिक पद्धति क्या है और संयुक्त पद्धति क्या है, इसको हम एक कॉलम बना के देख लेते हैं. ठीक है, कि इस पद्धति की क्या क्या विशेषता है, इस कॉलम में समझ में आ जाएगा. देखिए, संरचनात्मक पद्धति क्या है, योजनाबद्ध क्रियाकलाप पर ज़्यादा बल देती है. ये इसकी विशेषता है. संरचनात्मक पद्धति जो है वो योजनाबद्ध क्रियाकलाप जो होता है उस पर अधिक बल देती है. मतलब कोई भी जब क्रियाकलाप इसमें स्टार्ट होती है तो वो योजनाबद्ध तरीके से होती है कि हाँ इसके बाद इसका स्टेप वाइज, है ना. प्राकृतिक पद्धति क्या है, सहज एवं प्राकृतिक क्रियाकलापों पर ज़्यादा बल देती है. ये जो है आपकी सहज मतलब सरल और नेचुरल क्रियाकलाप जो होते हैं उस पर ये ज़्यादा अटेंशन करती है. ठीक है, और संयुक्त पद्धति क्या है, यह दोनों योजनाबद्ध एवं सहज पर बल देती है. ठीक है, जो संयुक्त मेथड है ये कभी योजनाबद्ध तरीके से चलती है, कभी सहज तरीके से चलती है. ये दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ ले करके चलने पर काम करती है. ठीक है, अब आता है आपका दूसरा पॉइंट. तो संरचनात्मक पद्धति जो है इसके दृष्टिकोण से भाषा सिखाई जाती है. ठीक है, इसके दृष्टिकोण से क्या होता है कि भाषा जो है ना सिखाई जानी चाहिए. किसके दृष्टिकोण से, संरचनात्मक पद्धति के. और प्राकृतिक पद्धति क्या है कि इसके दृष्टिकोण से भाषा सीखी जानी चाहिए. ठीक है, ये जो संरचनात्मक पद्धति है क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से चलती है तो ये क्या कहती है कि भाषा को हमें भाषा को सिखाया जाना चाहिए. ठीक है, और प्राकृतिक क्या कहती है कि हमें भाषा सीखनी चाहिए, सिखाई नहीं जानी चाहिए. ठीक है, और जो हमारी कंबाइंड है वो कहती है इसके दृष्टिकोण से जो है भाषा सीखनी व सिखाई दोनों चाहिए. ठीक है, वो क्या कहती है कि भाषा हमें सीखनी भी चाहिए और भाषा हमें सिखाई भी जानी चाहिए, है ना. वो क्या कहती है, मतलब कि जो कंबाइंड जो है आपकी वो कहती है जो लैंग्वेज है ना वो लर्नेबल भी होनी चाहिए और टीचेबल भी होनी चाहिए. मतलब सिखाने योग्य भी होनी चाहिए और सीखने योग्य भी होनी चाहिए. ठीक है, अब हम आ गए आपके संरचनात्मक पद्धति जो है वो क्या कहती है, व्याकरण के शिक्षण में विश्वास रखता है. जो संरचनात्मक पद्धति होती है वो ग्रामेटिकल होती है, वो व्याकरण के साथ शिक्षण में विश्वास रखती है. और जो प्राकृतिक होती है यह भाषा प्राकृतिक एक्सपोजर में विश्वास रखती है. ठीक है, ये प्राकृतिक एक्सपोजर्स जो होते हैं उसमें बिलीव करती है, इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन को उतना अप्रूवल नहीं देती. ठीक है, और ये जो है ये दोनों इसमें विश्वास रखती है क्योंकि कंबाइंड है तो ये सबको लेकर के ही चलेगी. ठीक है, अब वैसे ही व्याकरण में ढांचा बच्चों को बताए जाने चाहिए, संरचनात्मक कहती है. और जो प्राकृतिक वो कहती है व्याकरणीय नियम एवं ढांचा छात्र स्वयं ही खोज सकते हैं. प्राकृतिक वाली जो है वो कहती है पद्धति कि बच्चे इतने कैपेबल हैं कि वो ढांचा और व्याकरण के नियम स्वयं ही खोज लें. ठीक, और ये क्या कहती है जो कंबाइंड है, इसमें स्थिति उत्पन्न की जाती है जिससे छात्र नियम एवं ढांचा की खोज कर सकते हैं. ठीक है, ये स्थिति को उत्पन्न करती है कि बच्चा ढांचा और नियम की खोज कर सके। ठीक,
अब आपकी संरचनात्मक जो हो गई, इसमें क्या होता है आपका, यह अभ्यास एवं प्रशिक्षण पर अधिक बल देती है। प्राकृतिक जो है यह शुद्ध अनावरण पर बल देती है, और ये जो है पैटर्न की खोज करके करती है। ठीक है, सबसे शुद्ध अनावरण, सबसे पहले शुद्ध अनावरण दिया जाता है, उसके बाद प्रशिक्षण एवं अनुभव करवाई जाती है। ठीक है, जो कंबाइंड है वो क्या करती है, सबसे पहले आपको शुद्ध अनावरण देती है, उसके बाद प्रशिक्षण, उसके बाद अनुभव करवाया जाता है इसमें। ठीक है, अब जो आपका संरचनात्मक है इसका पाठ्यक्रम श्रृंखलाबद्ध एवं कठिन होता है, और जो नेचुरल है उसका पाठ्यक्रम लचीलेपन का होता है, फ्लेक्सिबल होता है, चीज़ों के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल मिलता है। लेकिन जो संरचनात्मक है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कठिन होता है बहुत ही कड़े तरीके से। और जो ये आपका है कंबाइंड, ये दोनों का संतुलन मिक्सचर है, इसमें कभी कभी लचीलापन होता है, कभी कभी स्ट्रिक्ट भी रहता है। ठीक, अब आपका जो संरचनात्मक है इसमें अंश से पूर्ण की ओर जाते हैं, और जो प्राकृतिक है उसमें संपूर्ण से अंश की ओर आते हैं, और यह जो है यह दोनों का सम्मिश्रण है। अब संरचनात्मक है, इसकी एक विशेषता यह है कि यह प्रतीक प्रणाली का प्रयोग का समर्थन करता है, क्योंकि यही प्रणाली संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं प्रकृतिवाद में, इसलिए इसमें इस बारे में कोई टॉपिक नहीं दिया गया, और ना ही मिक्सचर कॉम्बिनेशन में, इसलिए इसमें भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये है आपकी इन तीनों की अलग अलग विशेषता, ये तीनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि तीनों की भिन्नता बताइए, भाषण शिक्षण पद्धति की भिन्नता बताइए एक दूसरे के साथ, तो आप ये देखेंगे ये इनकी विशेषता भी है और ये इनकी भिन्नता भी है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि संरचनात्मक पद्धति क्या है और आपकी प्राकृतिक पद्धति क्या है। कंबाइंड तो देखिए हम समझ गए, जो इन दोनों को लेकर के चल रही है, मगर इन दोनों को समझना जरूरी है कि आखिर में ये दोनों हैं क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। संरचनात्मक पद्धति के अनुसार भाषा सिखाई जा सकती है। इसकी तुलना एक दीवार से की गई है। जिस प्रकार दीवार का निर्माण करते समय एक एक ईंट के ढांचे के तहत रखा जाता है ताकि एक दीवार का निर्माण किया जा सके, भाषा भी उसी दीवार की भांति है जिसको ढांचे के आधार पर सिखाया जाता है। संरचनात्मक पद्धति की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, यह मानता है कि भाषा सिखाने योग्य है, इसलिए सिखाई जानी चाहिए। दूसरा, यह संरचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीक प्रणाली के उपयोग की कल्पना का वकालत करता है। तीसरा, छात्रों को विश्लेषण, वर्गीकरण, व्याकरण संबंधित पहलू के द्वारा व्याकरणीय नियम बनाने के लिए तैयार करना। चौथा, यह भाषा के विकास पैटर्न में अभ्यास, याद और अनुकरण कार्य के माध्यम से कठोर अभ्यास की वकालत करता है। यह बहुत कम लचीलेपन के साथ अत्यधिक अनुक्रमित पाठ्यक्रम की वकालत करता है। ठीक है, यह है संरचनात्मक पद्धति। ये इसमें क्या है, इसमें ये कहते हैं कि भाषा जो है ना वो सिखाई जाने वाली चीज़ है, इसको सिखाया जाना चाहिए, सीखने की चीज़ नहीं है। भाषा एक प्रॉपरली सिखाई जाए, वो भी किसके थ्रू, ग्रामर के, प्रॉपर ग्रामर के थ्रू आप सिखाइए इसको, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा सलीके, बहुत कम बद्धता इसके साथ ये पद्धति चलती है। इसमें लचीलापन बहुत ही लेश मात्र के लिए होता है, इसमें बहुत कठोर नियम ये सब होते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक वाली क्या है कि इसमें क्या है कि प्राकृतिक पद्धति का यह मानना है कि भाषा प्रशिक्षण न होकर अधिगम है। ये कहती है कि भाषा ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसका प्रशिक्षण दिया जाए। उनका कहना है भाषा तो अधिगम है, इसको सीखा जाता है, इसको अर्न किया जाता है ना, लर्निंग है ये, आप इससे सीखते हैं। पंछियों की आवाज़ें, उसकी भाषा आप सीखते हैं, तरह तरह की भाषाएं वो आप सीखते हैं, आपको सिखा कोई नहीं सकता, वो आप स्वयं सीखते हैं। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार बच्चे को भाषा सिखाने के लिए भाषीय इनपुट व भाषीय माहौल की ज़रूरत होती है और बच्चा भाषा को सहजता से एवं प्राकृतिक रूप से सीख लेता है। ठीक है, प्राकृतिक पद्धति में बालक से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वातावरण में होने वाली अंतक्रियाओं के द्वारा भाषा को सहजता से सीख ले। इसमें किसी भी प्रतीक का उपयोग नहीं किया जाता। प्राकृतिक पद्धति भाषा के विकास के लिए मौखिक वार्तालाप प्रणाली पर काफ़ी बल देता है, क्योंकि संरचनात्मक जो है वो लिखित पर भी जोर देती है, इसलिए यहाँ पे प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता है। लेकिन जो प्राकृतिक जो पद्धति है वो मौखिक पर जोर देती है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। इनका कहना है कि बच्चा भाषीय माहौल में है तो वो इतना कैपेबल है कि वो अडेप्ट कर लेता है भाषाओं को अपने अंदर। ठीक है, तो ये इन दोनों पद्धतियों की अपनी अपनी तर्क और वितर्क हैं। ठीक,
तो यहाँ पर ये जो हमें किस तरीके से भाषा शिक्षण है जो आपका मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, ये 3 तरीके से चलता है। यहाँ पे हमने इनकी विशेषता देख ली है, यहाँ पे एक दूसरे से इनकी भिन्नता देख ली है। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।